हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48. तो बेटा उसने इक्वेशन में हमें कहा है कि जो नीचे सिचुएशन दी है क्या वो पॉसिबल है। पहले सिचुएशन पढ़ लेते हैं वो क्या है। तो बेटा सिचुएशन में हमें कोई टू फ्रेंड्स दिए हैं, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2। उसने कहा है अगर दोनों फ्रेंड्स की एज का आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 20। क्लियर, 20 years। अगर इन दोनों फ्रेंड्स की एज हम 4 साल पहले की निकाल लें और दोनों फ्रेंड्स की जो एज है 4 साल पहले की उसके मल्टीप्लाई करें तो उसने कहा है आपको मिलेगा 48। तो ऐसी कोई सिचुएशन बन पाएगी क्या, हमने ये चेक करना है क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो सिचुएशन जो चेक करनी है हमें पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए हमें बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कहां से हमें मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए हम बेटा इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे, जो भी हमने फाइंड आउट करना है उसे हम मानकर चलेंगे। हमने फाइंड आउट क्या करना है, दोनों फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज। तो हम यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और पहले उन दोनों में से एक फ्रेंड की एज को हम अज्यूम करेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्रेंड की जो बच्चों एज है मैंने मान ली है वो है x। क्लियर है। अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज x है देन, अब दूसरे फ्रेंड की जो एज है बच्चों पहले फ्रेंड की एज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो देन द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। अब सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी बेटा, ध्यान दो। अगर फ्रेंड 1 की जो एज है बच्चों वो x है तो फ्रेंड 2 की एज क्या होगी, हम x को ट्रांसफर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 माइनस x। तो इसलिए मैंने कहा वो क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। तो यहां पे मुझे सेकंड फ्रेंड की एज क्या मिली है, 20 माइनस x। तो पहले तो मैंने प्रेजेंट एजेस दोनों ले ली। उसके बाद हमने इक्वेशन में एक और कंडीशन दी है तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और दूसरी हमें कंडीशन क्या दिया कि आप पहले तो 4 years अगो की दोनों की एज को निकालिए। तो हम लिखेंगे कि एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 years अगो। तो 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी बेटा, प्रेजेंट एज क्या है x। तो 4 साल पहले की एज क्या होगी, x माइनस 4, 4 साल कम होगी। और सेम एज एज ऑफ सेकंड फ्रेंड जो होगी, यहां पे हम लिखेंगे सेकंड फ्रेंड 4 years अगो, उसकी क्या होगी बेटा, प्रेजेंट एज है 20 माइनस x। इसमें से हमने 4 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 20 में से 4 अब मैंने जब माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 16 माइनस x। तो दोनों की एज हमें पता चल गई है कौन सी, वो हमें मिली है 4 years अगो की। अब उसने कहा है जो 4 years अगो की दोनों की एज है उनकी प्रोडक्ट ऑफ देयर 4 years अगो एज 48। तो बेटा दोनों की जो 4 years अगो की एज है उनकी प्रोडक्ट हमने 48 के इक्वल रखनी है। तो पहले फ्रेंड की एज क्या है, x माइनस 4, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो सेकंड फ्रेंड की 4 years अगो की एज है वो है 16 माइनस x। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है बेटा, 48। तो इसे सिंपलीफाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो x की मल्टीप्लाई कीजिए 16 के साथ तो हमें मिलेगा 16x। x की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x इंटू एक्स मिलेगा बेटा x स्क्वायर, और साइन आएगा माइनस का। उसके बाद अब -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो हमें मिलेगा माइनस का 64। 16 4 जा 64। अब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस। 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे हमें मिलेगा 4x इज इक्वल टू 48। तो अब बेटा हम इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारी स्क्वायर वाली टर्म है। तो सबसे बड़ी पावर वाली जो टर्म है वो मैंने सबसे पहले लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आएगी बच्चों, एक्स वाली टर्म। तो वो क्या है, अब यहाँ पे एक्स वाली टर्म एक ये है, एक्स वाली टर्म ये है प्लस का, ये भी है प्लस का। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। तो 16 प्लस 4 क्या बनेगा बेटा, प्लस का 20। उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, एक्स। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 64। और जो हमारी जनरल फॉर्म होती है बेटा उसमें राइट हैंड साइड पे 0 होता है, तो इसे भी साथ में हम शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये बन जाएगा माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस
8 4 12, 1 कैरी हो गया, 6 और 4 10 और 1 112, तो यहाँ पे आ गया 112। तो बेटा अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसे मैं पहले पॉजिटिव कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस को कॉमन निकाला है, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 112 इज इक्वल टू 0, और माइनस को बेटा शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो वो 0 के नीचे जाके एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें फाइनल में मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने निकाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने निकाली है, अब हमने क्या निकालना है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम a b c की वैल्यूज निकालेंगे। तो अब हमने चेक कर लिया पॉसिबिलिटी, तो उसके लिए पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार यहां पे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास क्या है बेटा, और a हमारे पास है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है 1, तो यहाँ पे a आ गया 1, और b हमारे पास है बेटा वो है हमारे पास -20, और c हमारे पास है बेटा प्लस का 112। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज रखेंगे a की, b की और c की, और b है हमारे पास -20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या आएगा 1 और c की जगह पे क्या आएगा 112। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो d इज इक्वल टू बच्चों -20 स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, -20 इंटू -20, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 20 इंटू 20 क्या बन जाएगा 400, तो यहाँ पे आएगा बेटा 400 प्लस का, और यहाँ पे आ गया माइनस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे 112 के साथ, तो हमें मिलेगा 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो 400 माइनस 448, तो हमें मिलेगा बेटा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -48। तो अब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है बच्चों वो किस में आई है, नेगेटिव में। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो, जैसे नेगेटिव का जो नंबर होंगे वो क्या होते हैं 0 से कम होते हैं, तो अगर हमारे पास 0 से छोटा आई है d, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया d मेरी आई है 0 से छोटी, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है देन दी रूट्स आर नॉन रियल। तो अगर बेटा रूट्स नॉन रियल है तो हमने ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देना, मैंने आपको बताया था, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो सिचुएशन है बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। तो आई हो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। आपने बस इस बात का ध्यान रखना है बेटा, जब भी आपको पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए वो कहेगा आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और हमारा डिस्क्रिमिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो दैट्स मीन दैट विल नॉट बी पॉसिबल। क्लियर है बेटा? तो आई होप बेटा आपको मेरा टीचिंग का मेथड अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा टीचिंग का मेथड अच्छा लगा तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।